स्वागत है। चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट ला लीजिए कि अब आपको सुखासन के अंदर बैठकर या चेयर पे ऐसे आराम से बैठकर, सोफे पे, चेयर पे आराम से बैठकर या लेटकर, ऐसे किसी भी सुखमय अवस्था के अंदर इस सत्र को करना है। ध्यान के बीच में से किसी को प्रवेश नहीं करना और ध्यान के बीच में से किसी को नहीं निकलना है। बीच में कहीं पे हमारे शब्द रुकेंगे, बीच में कहीं पे हमारा संगीत रुकेगा, लेकिन क्षणों का कुछ कुछ क्षणों की प्रतीक्षा करें। तुरंत आंखें खोलकर न बैठ जाए, लेकिन संभावना है कि किसी को इसके अंदर नींद लग सकती है। नींद, तो अगर नींद लग गई तो ऐसे होने मत देना, लेकिन अगर लग गई तो जब भी आंखें खोले तुरंत आंखें मत खोलना। पहले 3 ओंकार करना, हाथों का घर्षण करना, चेहरे पे घुमाना, आंखों पे 3-4 बार घुमाना और धीरे धीरे कुछ क्षणों के बाद अपनी आंखें खोलना। तो इस सत्र को वापस करना दूसरे दिन या आज ही, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जब भी करना हो। और आज मैं सत्र ले रहा हूँ, लेकिन इसके रिकॉर्डिंग के द्वारा इसको बाद में आप रिपीट भी कर सकते हो। तो शब्द शब्द, संगीत और इसके अंदर की ध्यान की प्रक्रिया सब कुछ महत्वपूर्ण है। तो इसका पूरा आप ध्यान रखें सूचनाओं का। बस आपको अच्छा लगे, जगत के लिए उपयुक्त लगे। तो मेरी इच्छा है कि अगले 1 सप्ताह के अंदर कम से कम 1 लाख लोग इस ध्यान को कर ले और कई इस ध्यान से उस कोविड नाम के नकारात्मकता से मुक्त हो सके। तो अब हम चलते हैं ध्यान की तरफ। तो सब लोग तैयार हो जाएं। डिम लाइट करना है तो डिम लाइट करें। आंखें बंद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। भगवान श्री गणेश एवं जगन्माता का आवाहन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आज का सत्र समर्पित करते हुए सभी के कुलदेवी कुल देवताओं को, अपने कुलदेवी कुल देवताओं को, जगन्माता, परमपिता परमात्मा, समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आज के सत्र का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम अपने शरीर को शिथिल करेंगे, शांत करेंगे। अपने दोनों पैर उंगलियों से लेके घुटनों तक, घुटनों से लेके कमर तक थोड़े से खींचे और भींचले, खींचे थोड़ा सा और एक क्षण रुक कर धीरे से छोड़ दे, रिलैक्स हो जाए। फिर ध्यान लाए कमर के हिस्से से लेकर पेट, कंधा और सीने तक एक गहरी सांस भरे, रुके एक क्षण और रिलैक्स हो जाए छोड़ते हुए। फिर अपने कंधे, कोहनियां, कलाइयां, हाथों की मुट्ठियां खींचे उनको और धीरे से एक क्षण रुक कर छोड़ दे। रिलैक्स, रिलैक्स। फिर कंठ में अपना ध्यान लाए। कंठ को एक सांस भरकर भीतर एक क्षण के लिए खींचकर रोक कर रखे।
और छोड़ दे। रिलैक्स। फिर आंखें, कपाल का भाग, गाल, होठ, कान, पूरा चेहरा हल्का सा भीतर की ओर खींच ले। छोड़ दे। रिलैक्स। मस्तिष्क को केवल सूचना दे दे रिलैक्स होने के लिए। रिलैक्स, शांत। समुद्र के लहरों को स्मरण करें। नदी को, गंगा का स्मरण करें। आकाश का स्मरण, सूरज, रात का चांद, आकाश। वायु का स्मरण करें। हवा, चलती हुई हवा। भूमि का स्मरण करें। हरियाली, कहीं पे पत्थर, कहीं पे जल बहता हुआ। अग्नि का स्मरण करें। दिया जलता हुआ। दीपक। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सबका स्मरण। और सब आपको रिलैक्स करते हुए, प्रकृति से जोड़ते हुए। हम हमेशा बाहरी मन से, बाह्य मन से सोचते हैं, लेकिन भीतर एक अवचेतन मन है, अंतर मन है। आज उस अवचेतन मन को, जो आपके ही अस्तित्व का हिस्सा है, उससे हम बात करेंगे। वह हमें मार्गदर्शन करेगा। एक मित्र के रूप में। अपने अवचेतन मन को प्रकट होता हुआ देखे। मन का कोई शरीर नहीं होता, अदृश्य है। मन चाहे तो प्रकाश दे दे, मन चाहे तो रंग दे दे। अवचेतन मन को कहे कि कई दिनों से हम आपसे बात करना चाहते थे, आज वो मौका आया है। आज आपका मार्गदर्शन जीवन को एक
नया उत्साह, नया मार्ग प्रदान करेगा। दूसरा, हम बात करेंगे अपने शरीर से, अवचेतन मन से बात करेंगे, शरीर से बात करेंगे। हमारा शरीर वास्तविकता के अंदर परमात्मा ने जो शरीर दिया है वह शतायुषी है, उसमें कोई दोष नहीं है। और शरीर की आंतरिक संरचना इतनी सुंदर है कि हमारे इच्छा के विरुद्ध हमारे जीवन का एक पल भी कम नहीं हो सकता। तो आज हम अपने शरीर से बात करेंगे। पहले अपने अवचेतन मन से कहें कि आज आप हमारे साथ साथ हमारे शरीर का प्रतिनिधित्व करना। अवचेतन मन देखता हुआ कि आप क्या कह रहे हो। शरीर से कहो, परमात्मा ने आपको अद्भुत स्वास्थ्य, अद्भुत संरचना के साथ हमें प्रदान किया है। हम एक दिव्य आत्मा है जो आपके भीतर रहते हैं। और आपने मां के गर्भ से लेकर बाहर प्रकट होने के बाद आज के इस पल तक, इस आयु तक न जाने कितना हमारा ध्यान रखा है। हमारा कर्तव्य था कि जिस मंदिर के भीतर, जिस देह के भीतर हम रहते हैं, उसका पूरा ध्यान रखें। आज हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं। आप तो सदा ही मेरे मित्र थे और मित्र तो उसे कहते हैं जो ध्यान रखे एक दूसरे का। लेकिन आपने हमारा सदा ध्यान रखा, परंतु शायद हमसे कई बार गलतियां हुई। हमने आपके अस्तित्व के विरुद्ध जो आपको सुख न दे ऐसी बातों का स्वीकार किया, ऐसे आचरण किए। आप तो सदा प्रसन्न रहना चाहते थे, स्वस्थ रहना चाहते थे। लेकिन हम क्षमा मांगते हैं आपसे। आज आपसे मित्रता की है तो एक मित्र बनकर, हे शरीर देवता, हम आपको वचन देते हैं कि इसके आगे हम अपनी मित्रता निभाएंगे। हम आपसे प्रेम करते हैं। और शरीर से प्रेम करने का जो भी तरीका
हमारा अंतर्मन आज हमको बताएगा, उसका हम स्वीकार करेंगे। हे अवचेतन मन, अंतर्मन, हम जीना चाहते हैं जी भरकर। हमारे कुछ सपने हैं जो अभी पूरे हुए नहीं, कुछ ध्येय है, कुछ उद्देश्य है। अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, अपने ध्येय और उद्देश्यों को सच करना चाहते हैं। कुछ जिम्मेदारियां हैं, परिवार से, रिश्तों से, अपने फैलाए हुए कर्म क्षेत्र से, उनको पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए जी भर कर जीना चाहते हैं। हे अंतर्मन, हे अवचेतन मन, हमको मार्गदर्शन करें। कुछ क्षण एकांत। अब आपका अवचेतन मन आपको क्या कहता है, साक्षी बनकर केवल सुने, सतर्क बनकर, सजग बनकर सुने। अवचेतन मन चित्र, भावना या शब्दों में आपको उत्तर देगा। कुछ क्षण सुने अवचेतन मन की। क्या कहा, कुछ सुना होगा, कुछ देखा होगा। शरीर की सेवा, ध्यान से, प्राणायाम से, योग से, चंचलता से। यह शरीर सदा चंचल रहना चाहता है। उस चंचलता को उत्सव बनाकर जब स्थिर हो जाए तो मन के साथ एकरूप होना चाहता है। और हमेशा अवचेतन मन ने पहले भी सूचनाएं दी। कभी खाते समय, कभी पीते समय, उठते समय, सोते समय, अलग अलग प्रक्रियाओं में जीते समय।
लेकिन मन की वासना, मन की कामना, मन की कामना, मन की वासना में, मन की कामना में हम भूल ही गए कि हमारा मित्र, ये हमारा शरीर क्या चाहता है। तो अब कुछ क्षण एकांत के दे रहे हैं, आप अपने शरीर से क्षमा मांगे और उसको वचन दें कि आप उसके साथ कैसे जीना चाहते हो, और कहे कि आप लंबी आयु उपहार के तौर पर उस शरीर को देना चाहते हो, लेकिन ऐसी लंबी आयु जिसके अंदर स्वास्थ्य होगा, आनंद होगा, जीवन का उत्सव होगा। कुछ क्षण एकांत आप कहे अपने शरीर से, वचन दे। ये सारी प्रकृति, ये सारा ब्रह्मांड हमें दीर्घायु देने में उत्सुक है। हमारे शरीर के भीतर 72%, 72% जल का अस्तित्व है। समुद्र का स्मरण करें, सागर का, सागर के गहराइयों तक न जाने कितने गहरे राज और ब्रह्मांड का अद्भुत हीलिंग पावर छुपा हुआ है। समुद्र का हीलिंग पावर समुद्र से उठकर धीरे धीरे बढ़ता हुआ और आपके शरीर के जल के अंदर आकर आपको प्राप्त होता हुआ हिमालय से बहती हुई गंगोत्री की जल धाराओं के भीतर की शुद्धता और आध्यात्मिकता उठकर आती हुई और हमारे शरीर के जल मात्रा के अंदर प्रवेशित होती हुई शरीर का 72% हिस्सा अब दीर्घायु और संपूर्ण स्वास्थ्य से अनुकूल हो चुका है। शरीर के अंदर बारह प्रतिशत पृथ्वी का स्तर है, भूमि तत्व है। इस धरा की मिट्टी बड़ी पावन कही जाती है। धरती को, भूमि को हम मां कहते हैं। तो इस मिट्टी के भीतर से, इस भूमि की ओर से जो हीलिंग पावर, उपचारक शक्तियां, दैवी शक्तियां प्रकट हो रही है, वह सब हमारे
शरीर के भीतर आकर हमको प्राप्त हो रही है। पृथ्वी का स्मरण करें, हरियाली, पत्थर, मिट्टी, कहीं पे बहती हुई गंगा, कहीं पे समुंदर, कहीं पे जंगल, न जाने कितने प्रकार के जीव मात्र इस धरा का आनंद लेते हुए और अद्भुत उपचारक शक्ति, दैवी शक्ति आपको प्राप्त होती हुई पृथ्वी के द्वारा। अब अग्नि को याद करें, जलता हुआ दीपक न जाने कितनी बार हमने प्रज्वलित किया है, वो अग्नि, वो सूरज के तरफ, सूरज की ओर से आने वाली सौर ऊर्जा, और रात्रि में चांद जो शीतल अग्नि का सौम्य भाव शीतलता के साथ प्रकट करता है, उसका स्मरण करें। दृश्य अदृश्य अग्नि के प्रकार आपके शरीर के भीतर जो 4% अग्नि का हिस्सा है, उसमें आपको अपनी दैवी शक्ति प्रदान करते हुए, हीलिंग पावर, उपचारक शक्ति आप प्रदान करते हुए, आकाश केवल दिखता है उतना नहीं, विस्तीर्ण, न जाने पूरे सौर मंडल को इस आकाश ने थाम के रखा है, समस्त ग्रहों को, तारों को, पृथ्वी को थाम कर रखा है, पृथ्वी के ऊपर हमें थाम कर रखा है। अद्भुत। आकाश के हर दिशा से दैवी शक्तियां प्रकाश के रूप में, ऊर्जाओं के रूप में हमें प्राप्त होती हुई, भीतर प्रवेशित होती हुई 6% आकाश का तत्व हमारे भीतर है और हमको प्राप्त होती हुई दैवी शक्तियां, दैवी ऊर्जाएं, हीलिंग पावर। अब वायु तत्व जिसकी 6% मौजूदगी हमारे शरीर के भीतर है, बरगद का, बड़ का पेड़ वृक्ष, पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, आम का वृक्ष, बिल्व वृक्ष, अशोक का पेड़, नारियल का पेड़, तुलसी का पौधा, न जाने कितने वृक्ष और पौधों में से प्राण वायु प्रकट होती हुई और हमारे पास दौड़ी आती हुई और हमारे नासिका के मार्ग से हमको प्राप्त होती हुई, हमारे रोम रोम को छूती हुई ये प्राण वायु हमारे भीतर दैवी शक्ति, हीलिंग पावर, दैवी ऊर्जा को लेकर प्रवेशित होती हुई पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 72%, 12%, 4%, 6%, 6%, ऐसे कुल मिलाकर 100% हीलिंग पावर्स और दैवी शक्तियां हमने ग्रहण की। अब हमारे शरीर के भीतर अद्भुत चेतना जागृत हो चुकी है और चेतन मन देखता हुआ और अवचेतन मन की सूचना
परमात्मा के मन तक चली जाती है और परमात्मा ऊपर से कहता हुआ तथास्तु 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 तथास्तु। कोई रोग हो, व्याधि हो, बीमारी हो, वायरस हो, वह अदृश्य होती है, दिखती नहीं है न प्रवेश करते समय। अगर कोई वैद्य की प्रणाली जांच लें तो केवल शरीर के अंदर क्षति नजर आती है, परंतु जब कोई अदृश्य शक्ति हमको प्रभावित कर सकती है तो इस मामूली और तुच्छ शक्ति से अनंत गुना शक्तिशाली परमात्मा की शक्ति मौजूद है इस जगत के अंदर। तो न केवल प्रकृति, न केवल ब्रह्मांड, तो इस ब्रह्मांड का, इस प्रकृति का अधिनायक वो परमात्मा, वो जगन माता, वो भी चाहते हैं कि हम दीर्घायु जीवन जिए, हम स्वस्थ जीवन जिए। और आज 100% दैवी शक्तियों को, उपचारक शक्तियों को ग्रहण करने के बाद हमारे शरीर के भीतर न कोई दोष रहा, ना ही किसी ऐसी अदृश्य नकारात्मक शक्ति का भय रहा। हम भय मुक्त हो चुके हैं। जाने अनजाने के अंदर जो भय, जो तरंगे हमारे पास आकर मंडरा रही थी, उसको हम नष्ट कर चुके हैं। हमें विश्वास है उस परम शक्ति पर, परमात्मा के शक्ति पर। हम बच्चे हैं उस परमात्मा के, चाहे उसको किसी भी स्वरूप में देख ले हम। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपने माता पिता से, अपने आद्य माता पिता से अर्थात परमपिता परमात्मा जगन माता से कहे और वो अपने बच्चों की इच्छा पूरी न करे। कुछ क्षण आपको एकांत के दे रहे हैं। आपको केवल इतना करना है कि आज से 1 साल के बाद 1 मिनट के अंदर आप कौन सा आनंदमय पल बिताने वाले हो, उसका स्मरण करना है, विजुलाइजेशन करना है। अब आपको और 1 मिनट देते हैं। आज से 10 साल के बाद का कोई आपका महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण आप कर चुके हो और उस कार्य को कर कर आप बहुत आनंदित हो रहे हो, उस दृश्य को देखें, विजुलाइजेशन करें। 1 मिनट आपके पास।
अब आपको अपने जीवन का महत्वपूर्ण कार्य, जिसके अंदर आपकी जिम्मेदारी भी छुपी हुई है, जो आप जीवन में हर हाल में पूरा करना चाहते हो, वह चाहे कितने भी समय के बाद का क्यों ना हो, उस समय में जाना है और वर्तमान के अंदर देखना है उस कार्य को पूरा होता हुआ, और उसके अंदर अपने आप को आप स्वस्थ और आनंदित होकर जीते हुए, उस कार्य को पूर्ण करते हुए, उस कार्य का हिस्सा बनते हुए। 1 मिनट आपके पास। सुंदर। आपके शरीर के भीतर की सारी नकारात्मकता काला धुआं बनकर उड़कर जाती हुई ब्रह्मांड की ओर श्वेत प्रकाश, सुनहरे प्रकाश से शरीर जगमगाता हुआ भीतर से इस हाड़ मांस रक्त से बने हुए शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर जो प्रकाश से जगमगाता हुआ, आत्मा आनंदित होती हुई, अचेतन मन आज आनंदित होता हुआ कि आज आपने उससे बात की, उसने आपको मार्गदर्शन किया। शरीर से मित्रता और प्रेम करने के बाद शरीर भी आनंदित होता हुआ कि आज जिसके लिए मैं जी रहा था, जिस आत्मा के लिए मैं जी रहा था, आज उस आत्मा ने मन से, अवचेतन मन के साथ मेरा स्मरण किया है। एक मिनट दे रहा हूं कि जरा सोचे कि हमने पूर्व के अंदर ऐसी कौन सी गलतियां कर दी जिससे हमने हमारे मित्र को प्रेम की जगह पे दुख पहुंचाया। क्या वो कोई व्यसन था? क्या वो कोई स्वभाव का दोष था या कुछ अन्य? और इसके लिए आपको अवचेतन मन आपका मार्गदर्शन करेगा। देखे, सोचे। और अब अवचेतन मन को और शरीर को वचन दे, जो कहना है कहे उसे।
कोई संकल्प ले मन में और कहे उसे कि अब वो केवल प्रेम करेंगे उनसे, अवचेतन मन से और शरीर से। अवचेतन मन आपको मार्गदर्शन करेगा, आपको जो कहना है कहे, वचन दे। अब आप परमात्मा का दिव्य प्रकाश प्रकट होता हुआ देखें और उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि उसकी आशीर्वाद, उसके आशीर्वाद, उनकी दिव्य शक्तियां, उनका दिव्य प्रकाश सदा हमें प्राप्त होता रहे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे।
और परमात्मा का दिव्य प्रकाश आपके रोम रोम में प्रवेशित होता हुआ आपका शरीर और भी जगमगाता हुआ शरीर, मन, आत्मा सब एक रूप होकर आनंद मनाते हुए धन्यवाद दे मन से। कुछ क्षण आपको दे रहे हैं। धन्यवाद दे इस शरीर को, धन्यवाद दे अपने अवचेतन मन को, धन्यवाद दे अपने परमात्मा को और धन्यवाद दे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को, समस्त अस्तित्व को, समस्त गुरु शक्तियों को। कुछ क्षण धन्यवाद के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस ध्यान को समाप्त करने से पहले इस सुंदर उपलब्धि के लिए समस्त ब्रह्मांड की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं। एक ओंकार करेंगे ध्यान से बाहर आने के लिए। रेचक, पूरक, चेहरे के ऊपर प्रसन्नता, मुस्कुराहट। हाथ जोड़कर प्रकृति को धन्यवाद दे, नमन करें, हाथों का घर्षण करें, चेहरे पे घुमाएं, आंखों पे घुमाएं और धीरे 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 अपनी आंखें खोले, पलकें उठाएं। जय श्री कृष्ण। आज का ध्यान हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। आशा है सबको अच्छा लगा होगा और बहुत लाभ हुआ होगा और लाभ हो चुका है। आगे इसके सुंदर परिणाम आपको दिखेंगे। धीरे धीरे एक सबका मन बनता जा रहा है कि हमारे ध्यान बहुत अच्छे होते हैं, मेडिटेशन बहुत अच्छे होते हैं। और मैं कोई भी मेडिटेशन का आयोजन करता हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या लेने वाला हूँ। लेकिन जब आंखें बंद होती है मेरी, आपकी, तो ब्रह्मांड से एक कनेक्टिविटी हो जाती है यूनिवर्स से, और वहाँ से जो भी ज्ञान का प्रवाह प्राप्त होता है, जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है, उसके द्वारा वो ध्यान प्रकट होता है। इस तरह से कई तरह के ध्यान हमारे सत्र के अंदर हर बार अलग अलग तरह से प्रकट हुए हैं। लेकिन इतना विश्वास है कृष्ण जी पर, भगवान पर, कि मुझे केवल निमित्त बनना होता है। मेरी वाणी केवल निमित्त होती है और भगवान श्री कृष्ण के हृदय कमल से जो भाव उत्पन्न होते हैं वो मेरे हृदय कमल तक पहुँचते होंगे और आपके हृदय कमल तक वो पहुँच जाते हैं। बस अभी इस सत्र की आवश्यकता क्यों गिरी? और पिछले कुछ महीने भर से हम एक के बाद एक सेशन देते जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि हमारे जितने भी साधक गण हैं उनकी एक निष्ठा है कृष्णा रेकी पर, अभिमन्यु गर्भ संस्कार पर, मनोज भूप इस नाम पर, कि इनकी तरफ से कुछ
प्राप्त होगा। यूट्यूब की लिंक आपको सभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, सभी फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया के आपके पास प्रोसेस है, वहाँ पे इसको आप भेजोगे और अधिक से अधिक लोग, कम से कम 1 सप्ताह के अंदर 1 लाख लोगों ने इसको अपनाना चाहिए, इस उद्देश्य के साथ कि आप इसको सामाजिक भावना को देखते हुए, आध्यात्मिक भावना को देखते हुए, और इस समय हमारे देश के, हमारे भाई बहनों को इसकी आवश्यकता है, तो इसको अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाए, अनुरोध करे कि इसको करे, एक बार आंखें बंद कर कर। बस ये मेरे देशवासियों को इस आज के सत्र को भेंट करे, इतनी ही आपसे प्रार्थना है। तर खूप भारी सेशन होतं. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण कृष्ण बहुत अच्छा। जय श्री कृष्ण सर. जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, तू कर जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण। चलो, थैंक यू धन्यवाद, सो मच। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सभी लोग आशीर्वाद दे सबको। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। फिर से एक बार हम विदा लेते हैं। सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद। सभी को शतायुषी जीवन, स्वस्थ जीवन प्राप्त होवे। सभी के जीवन के अंदर आनंद उत्सव मनते रहे। सभी के सपने पूरे हो, सभी के अपने ध्येय, जिम्मेदारियां पूर्ण हो और परमात्मा आपको इतनी सबको शक्ति प्रदान करे। इस आशीर्वाद के साथ, प्रार्थना के साथ सभी को धन्यवाद देते हुए आप का आज के सत्र से विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।